नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भतीजे को निपटाना हो तो चाचा का सहारा ले लीजिए और चाचा को निपटाना हो तो भतीजे का सहारा ले लीजिए। चाचा और भतीजे के बीच की सियासी जंग को अगर किसी ने सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश की है और चाचा और भतीजे दोनों को किसी ने मोहरा बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनने वाले वो चाचा भतीजा कौन है? चिराग पासवान हैं और पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान से निपटना हो, उनको निपटाना हो तो पशुपति पारस का सहारा ले लिया जाए। सांसद टूट जाएं, पार्टी टूट जाए और पशुपति पारस को निपटाना हो तो फिर चिराग पासवान का सहारा ले लिया जाए। या चिराग पासवान अगर जरूरत बन जाए, चिराग पासवान अगर मजबूरी हो जाए, जरूरी हो जाए तो फिर पशुपति पारस जैसे सहयोगी को भी निपटा दिया जाए, जिनका सहारा लेकर कभी चिराग पासवान को निपटाने की कोशिश की गई थी या निपटाया गया था। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी करती रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये खेल सबने देखा है। अब पशुपति पारस के साथ जो खेल हुआ है वो भी आप जानते हैं। पशुपति पारस की उम्मीदें एक बार फिर जगी जब चिराग पासवान बीजेपी को आंखें दिखाने लगे। कई मौकों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इतर अपना स्टैंड रखा और जिस तरह से रखा, लगा कि भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के मूड में तो नहीं है। चिराग पासवान बीजेपी को आंख तो नहीं दिखा रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी ने भी सियासत की शतरंज चिराग पासवान के साथ खेलनी शुरू कर दी। बीजेपी ने पशुपति पारस को भाव देना शुरू किया। लोकसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, बीजेपी का कोई नेता पशुपति पारस के दरवाजे पर नहीं गया उनका हालचाल लेने के लिए कि हमने आपको एक भी सीट नहीं दी है, कितना दर्द है आपके मन में, कितना क्षोभ है और कितना दुख है। लेकिन जब चिराग पासवान आंख दिखाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंच गए पशुपति पारस के घर पर, उनके दफ्तर में, और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। अमित शाह भी मिले पशुपति पारस से, पशुपति पारस जाकर अमित शाह से मिले, मिलने का टाइम मिला। लेकिन बाद में जब चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, चिराग पासवान फिर अमित शाह से मिले। मतलब कल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इससे पहले जब मुलाकात हुई चिराग पासवान और अमित शाह के बीच, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो मामला सेटल हो गया। अब चिराग पासवान के साथ बात बन गई, चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया, तो फिर भला बीजेपी पशुपति पारस को भाव क्या देती? तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पशुपति पारस को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब आज पशुपति पारस का जिक्र हम इसलिए करना चाहते हैं, माफ कीजिएगा भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा ज्यादा फ्लैशबैक में हम चले गए। लेकिन बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन 4 सीटों में से एक सीट तरारी की सीट है। और जो खबरें आ रही हैं कि पशुपति पारस इस बार बीजेपी से दो दो हाथ करने के मूड में है। पशुपति पारस के सब्र का इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी लेती रही और उनका सब्र टूट गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के सब्र का बांध टूट गया है। वो इस उम्मीद में बैठे रहे बीजेपी राज्यपाल बना देगी, भतीजे को कहीं बिहार कैबिनेट में जगह मिल जाए, प्रिंस राज को बिहार नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, अगर बीजेपी राज्यपाल न बनाए किसी बोर्ड आयोग का अध्यक्ष बना दे। लेकिन पशुपति पारस की उम्मीद अब टूट चुकी है। और जो अंदर खाने की खबर है, भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देने के लिए वो तरारी का विधानसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगले महीने नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ पर चुनाव हो सकते हैं। तो तरारी विधानसभा सीट पर पशुपति पारस उम्मीदवार उतार सकते हैं। वैसे पशुपति पारस के पास बहुत मजबूत उम्मीदवार थे तरारी विधानसभा के लिए, और उन्होंने मांगा भी था, बीजेपी से सीट मांगी थी कि भाई देखिए हमारे पास सुनील पांडे हैं जो दूसरे नंबर पर रहे थे, बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं और आपने न्याय नहीं किया हमारे साथ, लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी, तो कम से कम एक सीट विधानसभा उपचुनाव में दे दीजिए, सुनील पांडे लड़ेंगे। बीजेपी सीट क्या देती, सुनील पांडे को ही अपनी पार्टी में लेकर चली आई। तो अब देखना होगा कि पशुपति पारस के पास तरारी सीट के लिए और कौन सा दूसरा उम्मीदवार है, किसको वो मैदान में उतारते हैं। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वो तैयारी कर रहे हैं और चिराग पासवान कल अमित शाह से मिले हैं
तो जाहिर है पशुपति पारस का दर्द इससे और हरा हो जाता होगा, जख्म उनका और हरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो तरारी विधानसभा सीट को लेकर खबर है कि तरारी विधानसभा का उपचुनाव पशुपति पारस की पार्टी लड़ेगी और पशुपति पारस बीजेपी को मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए, या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी नाराज है कि जब बीजेपी ने आपको सीट नहीं दी तो आप क्यों नहीं उतर गए मैदान में अकेले, क्यों नहीं लड़ा चुनाव, आपने बीजेपी के सामने हथियार क्यों डाल दिए, सरेंडर क्यों कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो खेल शुरू हो गया है, पशुपति पारस भी खेल के मूड में है। अब अपने खेल में वो कितना कामयाब हो पाते हैं, सवाल यह भी रहेगा कि खेल कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी जानकारी यही है कि खेल करना चाहते हैं और खेल करने की कवायद में वो जुटे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।